स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा प्लान टेबल सर्वेइंग में जो प्लान टेबल के इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये भी देखते हैं आज के इस टॉपिक में कि प्लान टेबल में ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है, लेबलिंग कैसे करते हैं, सेंटरिंग कैसे करते हैं। मेरा कहना मतलब ये हुआ कि प्लान टेबल के ऑपरेशन कौन कौन से हैं वो भी आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे उसमें हमारा एक रह गया था ट्रक कंपास, और भी थे हमारे ट्राइपॉड वगैरह, वो आप भली भांति जानते हो कि कैसे उनका यूज करना है, क्या उनका स्टैंडर्ड डायमेंशंस वगैरह होती है। ठीक है, तो ट्रक कंपास देखते हैं फ्रेंड्स। जो ट्रक कंपास है, ट्रक कंपास प्लान टेबल की अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशंस प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। लगभग एक सही ओरिएंटेशन हमें मिल जाए उसके लिए हम क्या काम करते हैं, ट्रक कंपास का यूज करते हैं। हालांकि ट्रक कंपास जो हमने यूज किया है कि ड्राइंग शीट पर नॉर्थ डायरेक्शंस को कैसे दिखाएं। ठीक है, ड्राइंग शीट पर नॉर्थ डायरेक्शंस प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है, ट्रक कंपास का यूज किया है नॉर्थ डायरेक्शंस को दिखाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि ट्रक कंपास का यूज ड्राइंग शीट के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया था। ये कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर ये नीडल लगी रहती है। ठीक है फ्रेंड, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ लगा रहता है इसमें। ठीक, तो ड्राइंग शीट के ऊपर उस नॉर्थ डायरेक्शंस को कैसे शो करें, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ट्रक कंपास का यूज करते हैं। क्लियर। तो बाकी जो हमारे इसमें बचे हुए हैं पेंसिल रबड़ वगैरह वो आप जानते हो, तो जो मेन है हम उसी को कवर करेंगे। इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसके ऑपरेशंस। तो देखना फ्रेंड, ऑपरेशन इन प्लान टेबल इंपोर्टेंट रहता है। एक नंबर का क्वेश्चन 101% यहाँ से बनता ही बनता है कि प्लान टेबल में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं, और बहुत ही लगभग 70% बच्चे इस क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। कैसे गलत करके आते हैं, वो फर्स्ट सेंटरिंग को बोल देते हैं, फर्स्ट सेकंड को कर देते हैं लेवलिंग को। तो आपको याद रखना है कि प्लान टेबल के अंदर फर्स्ट ऑपरेशंस जो हमारा होता है वो है हमारा लेवलिंग का, लेवलिंग सेंटरिंग। ठीक है, ये आप 2 पॉइंट याद रखो, ये आप याद रख सकते हो। लेवलिंग सेंटरिंग, लेवलिंग फर्स्ट है, सेंटरिंग बाद में है। आपसे क्वेश्चंस कैसे आता है ये दिया जाता है, और ऑपरेशंस इसके जो प्लान टेबल के ऑपरेशन है इनको एक सही क्रम में लगाइए। ठीक है, उनके करने के स्टेप के अनुसार इनको एक सही क्रम में लगाइए, क्वेश्चंस आता है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स, लेवलिंग सेंटरिंग ओरिएंटेशन एंड साइटिंग। क्लियर, लेवलिंग सेंटरिंग और साइटिंग आप भली भांति जानते हो क्या होता है, क्योंकि हम इसको लेवलिंग वगैरह टॉपिक में कवर कर चुके हैं। बच गया हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशंस। ओरिएंटेशंस क्या होता है, दिक् स्थापन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ओरिएंटेशन फ्रेंड्स एक इस प्रकार का प्रोसीज है। ठीक है, ओरिएंटेशन एक इस प्रकार का प्रोसीज है जिसके द्वारा प्लान टेबल, ठीक है, जिसके द्वारा प्लान टेबल को सभी स्टेशंस पर एक ही डायरेक्शंस में रखा जाता है। बस इतना याद रखो। ठीक है, जितने भी पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हो उन सभी पर आपका जो प्लान टेबल है एक ही डायरेक्शंस में होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज उसकी ओरिएंटेशंस कहलाती है। तो ये हमारा जो ओरिएंटेशन है एक ऐसे इस कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जहां प्लान टेबल को एक से अधिक स्थानों पर रखा जाना होता है। ठीक है, आप इसको अधिकतर ये वहीं पर इंपॉर्टेंट होगा जहां पर आप प्लान टेबल को एक से अधिक स्थानों पर रख रहे होंगे, वहां पर ओरिएंटेशंस इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि इस ओरिएंटेशंस को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशंस प्राप्त करने की विधि, मेथड कौन कौन से होते हैं, अब हमारा क्वेश्चन ये है। तो क्लियर फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कि ओरिएंटेशंस को प्राप्त करने के जो मेथड हैं कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। हमारा जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशंस को हम प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रक कंपास, बाय यूजिंग ट्रक कंपास। ट्रक कंपास का प्रयोग करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने लिखा कि ट्रक कंपास का यूज प्लान टेबल की अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए फिर हम इसका ट्रक कंपास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास यहां पर होता है बाय बैक साइटिंग। बैक साइटिंग विधि का प्रयोग करके भी आप इस ओरिएंटेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोनों के द्वारा कैसे कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड, ओरिएंटेशंस को प्राप्त करने के मैंने आपको बताया
कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, हम ट्रम कंपास का यूज कर सकते हैं और एक बैक साइडिंग का यूज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ट्रम कंपास के द्वारा हम प्लान टेबल की जो ओरिएंटेशंस करते हैं वो लगभग ओरिएंटेशन कहलाती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशंस होती है। कंप्लीटली ओरिएंटेशंस हम ट्रम कंपास के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड ट्रम कंपास में क्या होता है कि नीडल लगी होती है, ठीक है, और नीडल आप जानते हो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित रहती है, ठीक है। तो ट्रम कंपास में मैग्नेटिक नीडल होने के कारण वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशंस से हट जाती है किसी भी लोकल अट्रैक्शंस के कारण, यानी कि कोई भी चुंबकीय प्रभाव के कारण आपका कोई भी मतलब कि आयरन से रिलेटेड अगर वहां पर कोई धातु कोई वस्तु प्रेजेंट है तो वो क्या काम करती है, उस नीडल को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। तो जिस क्या कारण वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से हट जाती है, उसी को हमने कहा था लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक फील्ड की ओर ही अट्रैक्शंस क्या कहलाता है आपका लोकल अट्रैक्शंस। तो उसमें लोकल अट्रैक्शंस की कंडीशंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके द्वारा जो ओरिएंटेशंस प्राप्त करेंगे वो लगभग आपकी अप्रोक्सीमेट ओरिएंटेशंस कहलाती है। नेक्स्ट, ट्रम कंपास के द्वारा ओरिएंटेशंस तभी की जा सकती है जब कार्य को तेजी से करना हो और आपको ये चीज भी नहीं कि एक्यूरेसी मिले या ना मिले, आपके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है, बस कार्य तेजी से हो जाना चाहिए, तो तभी हम इसका यूज करेंगे। इसने साफ बोल दिया है कि आप तभी यूज करोगे जब कार्य को तेजी से करना हो या एक्यूरेसी कम चाहिए हो, ठीक है। थोड़ी बहुत ही कम एक्यूरेसी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तब हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप होगी ये तो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड बताइए ओरिएंटेशंस प्राप्त करने का। तो भाई साहब बैक साइडिंग जो मेथड होता है वो सबसे एक्यूरेट मेथड है ओरिएंटेशंस प्राप्त करने का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप याद रखोगे कि आपको पूछा जाएगा कि ओरिएंटेशंस प्राप्त करने का निम्न में से मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये बैक साइडिंग ओरिएंटेशन का बिल्कुल एक्यूरेट मेथड है, क्लियर। और इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब प्लान टेबल को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में रखा जा सकता हो और वह दोनों पॉइंट एक दूसरे से विजिबल भी हो। देखो, जब प्लान टेबल को किन्हीं दो पॉइंट्स पर जो कि एक दूसरे से विजिबल हो, विजिबल का मतलब जो कि एक दूसरे से दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट जो कि एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में हम प्लान टेबल को रख सकते हैं, तभी हम इस बैक साइडिंग का यूज करते हैं, क्लियर फ्रेंड। तो ये था हमारा ओरिएंटेशंस प्राप्त करने के तरीके, क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा ये उठा कि जो हम प्लान टेबल यूज करते हैं, प्लान टेबल को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, कितने तरीके के द्वारा हम प्लान टेबल सर्वे को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बना कि मेथड ऑफ प्लान टेबल कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है लगभग आपका इस प्लान टेबल के टॉपिक का, मेथड वाला, ठीक है। और मेथड में 101% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका यूज करना है। तो फ्रेंड हमारे पास ये 4 प्रकार के मेथड होते हैं, ठीक है, आपका प्लान टेबल को करने के। फर्स्ट मेथड ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, सभी के सभी क्वेश्चन मेथड पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्लियर फ्रेंड। कि क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, क्लियर फ्रेंड, ये यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड है, याद रखोगे एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, ये जो दो मेथड हमारे पास है, एक रेडिएशन मेथड एंड एक इंटरसेक्शन मेथड, हम इनका यूज तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को प्राप्त करना हो। एक तो होगा आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि कोई टारगेट, और एक होगा आपके पास इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्लान टेबल, ठीक है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस प्राप्त करनी है तो आप इन दो मेथड का प्रयोग करते हो, और यदि आपको किसी प्लान टेबल की पोजीशन यानी कि अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस प्राप्त करनी है तो हम इन दो मेथड का यूज करते हैं। तो आपको ये दोनों मेथड, चारों मेथड याद रखने हैं। रेडिएशन और इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बताएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने के लिए, क्लियर फ्रेंड। एंड ये इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट, या बोल सकते हैं हम यहां पर प्लान टेबल, प्लान टेबल की पोजीशन फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखने का तरीका है एक, आप यहां पर ये कोड याद रख सकते हो, RIT याद रख सकते हो, और RITR भी होता है। ठीक है भाई, RIT और फिर होता ITR, तो रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन, इसके अनुसार भी आप इसको याद रख सकते हो। स्टार्टिंग के दो ऑब्जेक्ट होंगे, स्टार्टिंग के लास्ट के दो आपके इंस्ट्रूमेंट या प्लान टेबल की पोजीशंस को प्राप्त करने के लिए आप इसका यूज कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से ही आपका बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ये बनेंगे कि कौन सा कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक हमारा प्लान टेबल का जो मेथड है सारे हम कल कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कल इस प्लान टेबल को हम एंड कर दें। ठीक है, कल हमारा प्लान टेबल लगभग एंड ही हो जाएगा, परसों से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर फ्रेंड, तो आज के लिए इतना रखोगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उस प्रॉब्लम का समाधान निकलवा सकते हो। क्लियर फ्रेंड, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद, बाय।